दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होती है? सर्वांग समता को पढ़ने से पहले हमको जानकारी होनी चाहिए सर्वांग सम। सर्वांग सम क्या है? ऐसी आकृतियों को मतलब दो या दो से अधिक ऐसी आकृतियां जिनका माप और आकार समान हो। माप वह आकार समान हो। माप आकार ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दो या दो से अधिक आकृतियां जिनका माप और आकार समान अगर है तो वह आकृतियां कहलाएगी सर्वांग सम आकृति कहलाएगी। कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए ये एक बॉक्स है, इसी के ऊपर मैंने एक और इसी माप का बॉक्स रखा। इन दोनों का आकार और मेजरमेंट माप एक जैसा है। कैसे है देखते जाएं। फिर मैंने एक और रख दिया, फिर मैंने इसके ऊपर एक और रख दिया। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है तो ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से अगर ढक दे तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाएगी? सर्वांग सम आकृतियां। और देखें ये एक गाड़ी का व्हील है, पहिया है, वृत्ताकार आकृति है। इसी माप का अगर दूसरा पहिया इसके ऊपर रख देते, एक गाड़ी के चारों व्हील बराबर होते। देखिए तो ये आपस में एक दूसरे को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ढके हुए दिखाई देंगे। एक और रख देते हैं। देखिए इस प्रकार से दो या दो से अधिक आकृतियां जो एक ही आकार और माप की होती है वो कहलाती है सर्वांग सम आकृति। हम लोग घड़ी में, मोबाइल में, अलग अलग रिमोट में पेंसिल सेल काम में लेते हैं। देखिए ये पेंसिल सेल एक ही कंपनी का होना चाहिए। कंपनी अगर एक है तो साइज एक है। ये देखिए इसी तरह ये तीसरा सेल हो गया, ये चौथा सेल हो गया। तो अगर एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये सेल आपस में एक दूसरे को ढक देते हैं। इस प्रकार की आकृति क्या कहलाएगी? सर्वांग सम। एक और उदाहरण देखिए, ये बैटरी है। सामान्य तौर पर जो खिलौने आते हैं उसमें ज़्यादा यूजफुल है। ये बैटरी एक ही कंपनी की बैटरी है। इसके ऊपर अगर मैं दूसरी बैटरी रखता हूं, देखिए फिर एक बैटरी और रखता हूं, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इनके आकार और माप एक होने के कारण से ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देती है। तो इस प्रकार की आकृतियां क्या कहलाती है? सर्वांग सम आकृति। और सर्वांग सम आकृतियों में एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देती है। सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं, कुछ उदाहरण और देखें। ये रेखाखंड AB ये 3 सेंटीमीटर का है और दूसरा रेखाखंड PQ ये भी 3 सेंटीमीटर। इस रेखाखंड के ऊपर अगर मैं दूसरा रेखाखंड रखता हूं एक समान लंबाई का तो ये इसको ढक देगा। अगर मेरे पास एक रेखाखंड और है जिसकी लंबाई अलग है 5 सेंटीमीटर है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये आकृति अलग हो गई। लेकिन अगर समान माप हो, आकार समान हो तो वो कहलाती है सर्वांग सम आकृतियां। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। ये 40 डिग्री का मान लीजिए कोण। इस 40 वाले कोण के पास अगर 40 वाले कोण एंगल पर ही रखेंगे तो ये एक दूसरे को ढक देंगे। अगर इसकी जगह 60 डिग्री का कोण होगा तो एक कोण बड़ा होगा एक छोटा होगा। अगर 20 का है तो बड़ा छोटा होगा। लेकिन अगर कोण अगर समान है तो एक दूसरे पर अगर रख दें
तो वो उसको पूर्ण रूप से अगर ढक दे तो इस प्रकार की आकृतियां क्या कहलाती है? सर्वांग सम आकृतियां। मान लीजिए ये व्रत है, इस व्रत में त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, रेडियस, और इसमें भी रेडियस 2 सेंटीमीटर। ये व्रत इस व्रत को ढक देगा। आपने देखा होगा आपकी मम्मी, दीदी वगैरह, भाभी, काकी वगैरह चूड़ियां पहनती है, तो एक ही माप की एक हाथ के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से चूड़ियां पहनती, एक ही माप। ऐसा नहीं कि एक छोटा माप बड़ा माप, क्योंकि उस हाथ की साइज के हिसाब से उनको एक ही माप की एक जैसी चूड़ियां पहननी होती है। तो वो चूड़ियां जो है वो सर्वांग सम आकृति है। एक ही वर्ष में अगर सरकार सिक्के ढालती है या सिक्के बनाती है, तो एक सिक्के के ऊपर अगर एक रखते चले तो एक ही साइज के सिक्के एक दूसरे को ढक देते हैं। आपने देखा होगा कपलेट, कटोरियां, प्लेटें अपने घर में काम आते हैं, 6-6, 12-12 के सेट होते हैं, एक ही जैसे थाली, प्लेट, कटोरी सब रखते हैं। तो एक जैसी 6 प्लेट को एक दूसरे पर रखोगे, एक दूसरे को ढक देगी। छोटी होगी, बड़ी होगी, तो उसमें अपने आप अंतर पता चलता, लेकिन एक ही जैसी जो सेट नहीं बनाते क्या अपने, वैसे सेट कटोरिया का हो सकता है, गिलास का हो सकता है, ये एक दूसरे को ढक देते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं? सर्वांग सम आकृति। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? 2 या 2 से अधिक ऐसी आकृति, 2 या कम से कम 2 आकृति कंपेयर कर रहे हैं आप, 2 या 2 से अधिक ऐसी आकृतियां कितनी? 2 या 2 से अधिक, जिनका माप व आकार समान हो। सबसे मुख्य बिंदु है जिनका माप और आकार समान हो, वे आकृति सर्वांग सम कहलाती है। सर्वांग सम कहलाती है। ठीक है। अब हम सर्वांग सम आकृति में जिन पर जो ये नियम लगता है कि भाई सर्वांग सम आकृति है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को सर्वांग समता कहते हैं। सर्वांग समता कहते हैं। क्या कहेंगे? सर्वांग समता। फिर समझे, मुख्य है आकार और माप समान हो, एक दूसरे को ढक दे, वो आकृतियां क्या कहलाती है? सर्वांग सम आकृतियां। और इस गुण को क्या कहेंगे? सर्वांग समता। अब इसमें सर्वांग समता में हम बात करने वाले हैं त्रिभुज की सर्वांग समता। अब त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होगी? त्रिभुज सामान्य रूप से त्रिभुज 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष से बनी आकृति होती है, जो बंद होती, क्लोज। ये आकृति है, इसमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष, 3 कोण है। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष है। अब इसमें अगर ये आकृतियां कुछ नियमों का पालन करते हुए अगर माप और आकार में समान है, तो इस तरह के त्रिभुज कहलाएंगे सर्वांग सम त्रिभुज। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है और ये 4 सेंटीमीटर, 2, 3 और 4। अब जब इनके भुजाओं के क्रम से माप बराबर आ गए, ये 2
ये 3 और ये 4। तो इसका मतलब ये हो गया 2 और 4 के बीच का कोण, इसमें 2 और 4 के बीच का कोण भी बराबर आएगा, 2 और 3 का बराबर आएगा, 4 और 3 का आपस में ये इसको कहते हैं संगत, संगत कोण बराबर आएगा और संगत भुजाएं बराबर होगी। इस स्थिति को कहते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता। अब इसमें कुछ नियम है। पहला नियम है भुजा 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 एस एस और एस का नियम। पहला नियम क्या है? तीनों क्रमशः, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की क्रमशः भुजाएं वही संगत बराबर हो तो कहलाएगा संगत। एस 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 का नियम इस पर लागू होगा। दूसरा भुजा कोण भुजानी, ऐसे एस का नियम। तीसरा नियम आएगा कोण भुजा और कोण ए एस ए का मतलब हो गया एंगल, एस का मतलब हो गया साइड। इसमें देखिए साइड 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 रूल। एस का मतलब 2 साइड विथ 1 एंगल, इसमें 2 एंगल विथ 1 साइड। चौथा RHS का नियम, RHS का नियम। ये 4 नियम ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। समकोण कर्ण और भुजा का नियम, ठीक है। इस प्रकार से हम सर्वांग समता पे बात करने वाले हैं। आज हमने बात करी सर्वांग समाकृतियों पर, इसके साथ त्रिभुज की सर्वांग समता पर और ये 4 नियमों पर। अगले वाले वीडियो में हम इन चारों नियमों पे बात करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।